जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट और वोटर लिस्ट। ये मामला असल में भारत के इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बड़ी संवैधानिक बहस बन गया है। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी बहस को समझने की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक बहुत पावरफुल बयान से। कोर्ट ने साफ साफ कहा, हम चुनाव आयोग के काम को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। समझिए, यही एक लाइन इस पूरे मामले की नींव रख देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ऐसा कह क्यों रहा है। अच्छा, कोर्ट के इस स्टैंड को समझने के लिए हमें पहले उस प्रोसेस को समझना होगा जो इस पूरे मामले के केंद्र में है, और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं। तो ये SIR आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली रूटीन अपडेट नहीं है। इसका मकसद है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत वोटर लिस्ट की एक तरह से डीप क्लीनिंग करना। मतलब लिस्ट को अच्छे से जांचना, गलतियों को सुधारना और जो नाम अयोग्य हैं उन्हें हटाना। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये कोई हर साल होने वाला काम नहीं है, जी नहीं। इलेक्शन कमीशन ये जो गहन जांच पड़ताल कर रहा है ये करीब करीब 20 साल के गैप के बाद हो रहा है। सोचिए, पूरे 2 दशक बाद। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? असल में इसी प्रोसेस को कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कई बहुत सीरियस सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का पहला तर्क यह है कि इलेक्शन कमीशन जो वजह दे रहा है, जैसे कि शहरीकरण हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये वजह काफी नहीं है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ये SIR एक तरह का NRC जैसा एक्सरसाइज ना बन जाए। और तो और उनका कहना है कि बूथ लेवल के अधिकारियों को बहुत ज्यादा और अस्पष्ट अधिकार दे दिए गए हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि भाई, ये प्रोसेस पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही क्यों? अब आता है सबसे गंभीर आरोप। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटा देना, ये तो एक तरह से उसकी नागरिकता सस्पेंड करने जैसा है, और ये काम इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। उनका काम वोटर लिस्ट मैनेज करना है, ये तय करना नहीं कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई, नागरिकता तय करने का काम तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत होता है, इलेक्शन के अधिकारी ये कैसे तय कर सकते हैं? उनका सीधा सा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति उम्र, निवास और नागरिकता की संवैधानिक शर्तों को पूरा करता है तो इलेक्शन कमीशन का काम है उसके वोट देने के अधिकार को आसान बनाना, ना कि उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करना। तो जब याचिकाकर्ताओं ने ये सारे तर्क रखे, तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत की बात की। ये सिद्धांत तय करता है कि कोर्ट ऐसे मामलों में कितना दखल दे सकता है। अदालत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, देखिए, हम इस प्रोसेस की कानूनी वैधता यानी लीगैलिटी जरूर चेक करेंगे, लेकिन हम खुद बैठकर चुनाव नहीं चलाने वाले। मतलब साफ है, कोर्ट अपना काम करेगा, जो कि है जुडिशियल रिव्यू, और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देगा। और इसी अप्रोच को कहते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट, या हिंदी में कहें तो न्यायिक संयम। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका खुद ही अपनी ताकत पर एक सीमा लगाती है, ताकि वो सरकार के दूसरे अंगों जैसे कि इलेक्शन कमीशन जैसी एक स्वायत्त संस्था के काम में ज्यादा दखलंदाजी न करे। यहां तक कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक तरह से चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट लगातार इसमें दखल देता रहा तो ये जो प्रक्रिया 20 साल में एक बार हो रही है, ये हर साल कोर्ट की निगरानी में होने लगेगी, और इससे होगा क्या? इलेक्शन कमीशन की जो अपनी भूमिका है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो आखिर दांव पर क्या लगा है? देखिए, ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं आखिर हैं क्या और उनकी सीमाएं क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है वोटर्स के अधिकार कि उनका नाम मनमाने ढंग से लिस्ट से न हटे, और दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन की आज़ादी, उसकी ऑटोनॉमी। ये वही आज़ादी है जो उसे संविधान के आर्टिकल 324 से मिलती है, जो उसे स्वतंत्र चुनाव कराने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोर्ट ने अभी तक SIR पर कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये प्रोसेस सही है या गलत, बल्कि वो बस दूर से इस पर नजर बनाए हुए है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ कानून और संविधान के दायरे में हो, बिना खुद इस प्रोसेस को चलाने की जिम्मेदारी लिए। और यहीं पर यह पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
सवाल यह है कि क्या अदालतों को चुनावी प्रक्रियाओं में कम से कम दखल देना चाहिए या फिर हर एक वोटर के अधिकार की रक्षा के लिए उन्हें और ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।